हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं और माँ दुर्गा से यही कामना करते हैं, यही मांग करते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर यानी कि दशहरा के जस्ट बाद गवर्नमेंट या फिर जेएसएससी के द्वारा अच्छे स्टेप लिए जाएं ताकि गुड न्यूज़ आए पंचायत सचिव टीजीटी एंड पीआरटी के संदर्भ में। तो ये एक न्यूज़ वायरल हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एप्लीकेशन नंबर ऑफ यहाँ पर 2022। तो इस न्यूज़ के द्वारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है लोगों के बीच कि क्या जेएसएससी या फिर कार्मिक या फिर गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई है या फिर नहीं गई है। तो इसके बारे में क्लैरिफिकेशन करने वाले हैं और क्या होता है कैविएट जानने वाले हैं, और बात करेंगे कि कब तक मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया जा सकता है पंचायत सचिव या फिर टीजीटी या फिर पीआरटी के संदर्भ में। हालांकि कुछ साथियों को मालूम है इस न्यूज़ के बारे में, तो जिन्हें मालूम है वो इग्नोर करें, और जिन्हें नहीं मालूम है उनके बीच में क्लैरिफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है और उनके बीच प्रसार करना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट ना रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फोटो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और यहाँ से ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि क्या जो गवर्नमेंट है या फिर जेएसएससी क्लैरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हाइड कर दिया गया है एप्लीकेशन नंबर के जो सामने लिखा हुआ है, और यहाँ भी हाइड कर दिया गया है। और ये जो मैटर है यहाँ पर देख सकते हैं कि इन द मैटर ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स वर्सेस सत्यजीत कुमार एंड अदर्स। तो ये तो केस यहाँ पर टीजीटी पीआरटी या फिर पीएस के रिगार्डिंग ही है। तो अगर इस यहाँ पर जो ब्लर किया हुआ पार्ट्स है अगर इसको हटाया जाए तो देख सकते हैं कि आखिर मैटर क्या है। तो एक्चुअली में ये कैविएट फाइल किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कैविएट एप्लीकेशन नंबर, और इसे यहाँ पर हाइड करके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएशन का काम किया जा रहा है विभिन्न नेगेटिव पीपुल के द्वारा। तो यहाँ पर सिविल अपील नंबर 4038 ऑफ 2022 यहाँ पर देख सकते हैं, और वही चीज़ है सारा चीज़ स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स वर्सेस सत्यजीत कुमार एंड अदर्स। तो यहाँ पर किसी की मंशा है कि यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाए ताकि लोग पथ प्रदर्शित यहाँ मतलब गलत मार्ग पर लोग बढ़ सके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर कैविएट फाइल किया गया है, कैविएट फाइल किया गया है, और जहाँ तक जानकारी ये मिल रहा है कि पीआरटी कैंडिडेट्स के द्वारा ये कैविएट फाइल किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर कैविएट होता क्या है। तो कैविएट को इस तरह से समझ सकते हैं कि कैविएट एक प्रोटेक्शन पार्ट होता है, और यहाँ पर कैविएट करने का मतलब कि अगर टीजीटी पीआरटी या फिर अगर पीआरटी वाले कैंडिडेट्स किए हैं तो पीआरटी के संदर्भ में अगर कुछ भी एक्शन लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसके रिगार्डिंग कुछ भी केस फाइल किया जाता है नेगेटिव साइड से या फिर पॉजिटिव साइड से, या फिर किसी भी तरह का ऑर्डर लेने की कोशिश किया जाता है, तो निश्चित तौर पर ये बिना कहे यानी कि ऑटोमेटिक ऐड ऑन हो जाएगा, और निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट इसे इन्फॉर्म करेगी जो भी पीआरटी कैंडिडेट्स हैं कि उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके रिगार्डिंग यहाँ पर केस किए गए हैं या फिर क्लैरिफिकेशन के लिए या फिर मॉडिफिकेशन के लिए, तो इसके रिगार्डिंग इन्हें ज़रूर सूचना दिया जाएगा ताकि यहाँ पर डिफेंस किया जा सके पीआरटी कैंडिडेट्स के द्वारा। तो यहाँ पर क्लियर यही है कि कैविएट फाइल किया गया है, और कैविएट कहने का मतलब प्रोटेक्शन गार्ड। अगर पंचायत सचिव के संदर्भ में बात करें तो पंचायत सचिव के संदर्भ में अभी जेएसएससी का यही स्टैंड है कि अभी कोर्ट जाना सही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर क्लैरिफिकेशन के लिए पंचायत सचिव के संदर्भ में। हालांकि ये वक्तव्य है, ऐसा मतलब लिखित नहीं है, मौखिक ही है। और यहाँ तक कि जो पंचायती राज मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि दुर्गा पूजा के बाद इसके रिगार्डिंग पॉजिटिव स्टेप लिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि जल्द से जल्द यहाँ पर पंचायत सचिव वैकेंसी को पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया है। अगर टीजीटी की रिगार्डिंग बात करें कि नया डीवी लिस्ट कब जारी हो सकता है, तो आप सभी को मालूम है कि 2 डीवी लिस्ट जारी कर दिया गया है, हिस्ट्री एंड सिविक्स का और हिंदी का। तो टोटल 24 हैं। तो 24 लिस्ट जारी करने में कितना समय लग सकता है आप समझ सकते हैं, 1 महीना से भी ऊपर लग सकता है, यानी कि अक्टूबर और नवंबर समझ सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर तक तो यहाँ पर डीवी लिस्ट ही जारी किया जा सकता है। और ये जो नया डीवी है निश्चित तौर पर यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अष्टमी, नवमी और दशमी की यहाँ पर छुट्टी है विभाग में, जेएसएससी और कार्मिक में। तो 6 और 7 अक्टूबर को दफ्तर खुलेंगे, तो 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नया डीवी लिस्ट जारी किया जा सकता है। जेएसएससी के द्वारा डीवी लिस्ट जारी करने में देरी को लेकर आप यही समझ सकते हैं कि यहाँ पर जेएसएससी या फिर गवर्नमेंट का यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ पर बिताया जा सके, और यहाँ पर जो भी हैं कैंडिडेट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए ना जा सके और वहाँ पर जवाब दे सके कि यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट है। और निश्चित तौर पर ये प्रोसेस 2 महीना लगने वाले हैं, क्योंकि 2 सब्जेक्ट जारी करने में समझ सकते हैं 1 हफ्ता से ज़्यादा लग गया है। तो यहाँ तो 24 हैं, तो निश्चित तौर पर अक्टूबर और नवंबर तो जाने ही वाला है। इस दौरान गवर्नमेंट एंड जेएसएससी का यही कोशिश रहेगा कि इसी समय में यानी कि 2 महीने के अंदर
जो सुप्रीम कोर्ट है उससे क्लैरिफिकेशन ले लिया जाए और उसके बाद मेरिट लिस्ट प्रकाशित कर दिया जाए। तो अगर टीजीटी की बात करें, टीजीटी पीआरटी की मेरिट लिस्ट की बात करें तो नवंबर के बाद ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है जनरली तौर पर अगर सोचें तो। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, मान लीजिए क्लैरिफिकेशन के लिए टीजीटी पीआरटी के रिगार्डिंग अगर गवर्नमेंट जाने वाली है तो कब जा सकती है। तो आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर 9 अक्टूबर तक तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अब बंद है। सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर प्रोसेस ऑफ है। तो निश्चित तौर पर 10 तारीख के बाद जेएसएससी या फिर गवर्नमेंट फाइल कर सकती है क्लैरिफिकेशन के लिए टीजीटी एंड पीआरटी के संदर्भ में। तो पंचायत सचिव के संदर्भ में बात करें कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट कब जारी किया जा सकता है, तो उम्मीद किया जा सकता है अगर जो आश्वासन दिया गया है जो पंचायती राज मंत्री हैं आलमगीर आलम जी के द्वारा, तो अगर उस आश्वासन पर अमल किए जाते हैं, पॉजिटिव अमल किए जाते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा अगर स्टेप लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर अक्टूबर में रिजल्ट जारी किया जा सकता है, अगर किसी भी तरह का लफड़ा न पड़े सुप्रीम कोर्ट को लेकर। तो पहले झारखंड टेट एग्जाम 2022 के लिए एक इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में बात कर लेते हैं जो कि चाक्षु पब्लिकेशन की है। और ये बुक देख सकते हैं कक्षा 1 to 5 के लिए है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। और ये जो बुक है संशोधित जो नियमावली है, यानी कि संशोधित नियमावली के अनुसार जो पैटर्न बनाया गया है उस पैटर्न पर आधारित है। इस बुक में जो खास बात है यहाँ पर विषय सूची को देखकर समझ सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि जो जेटेट का एग्जाम हुआ है, एक बार 2012 में हुआ है और दूसरा 2016 में हुआ है। तो दोनों पेपर को इसमें आंसर सहित दे दिया गया है और जो भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, यानी कि लगभग इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। जो भी प्रैक्टिस सेट पूछे गए हैं उसमें आंसर सहित सबका आंसर देने के बाद उत्तर व्याख्या सहित दिया हुआ है, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसे बाय कर सकते हैं। टीजीटी पीआरटी या फिर पंचायत सचिव के संदर्भ में जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आती है आप सभी के समझ अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।